अध्याय 12 अविकारी शब्द इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। बच्चों, अविकारी शब्द से अभिप्राय है जिसमें विकार या परिवर्तन न हो। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण आप विशेषण के विषय में पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आप जानेंगे कि कुछ शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। आओ चित्रे के माध्यम से समझे। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। सुमित बहुत खाता है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में धीरे धीरे, बहुत, बाहर आदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। आता कहा जा सकता है जो शब्द क्रिया की रीति, काल, स्थान एवं परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति, ढंग संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. लाल घोड़ा तेज भागता है। 2. मैंने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी। उपर्युक्त वाक्यों में तेज और ध्यानपूर्वक शब्द क्रमशः भागने और सुनने क्रियाओं की रीति अर्थात ढंग बता रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। 2 कालवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1. पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं। 2. अमित रात भर पढ़ता रहा। उपर्युक्त वाक्यों में प्रतिदिन और रात भर शब्दों क्रमशः घूमने जाने तथा पढ़ने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के करने या होने के स्थान का ज्ञान कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1. आप यहाँ बैठिए। 2. प्रज्ञा बाहर खेलने गई। उपर्युक्त वाक्यों में यहाँ और बाहर शब्द क्रमशः बैठने और खेलने के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, मात्र का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1. शमिता बहुत सोती है। 2. प्रथम आने के लिए खूब पढ़ना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत और खूब शब्द क्रमशः सोने और पढ़ने की मात्रा बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे 1. खरगोश पेड़ के नीचे सो गया। 2. चोर के पीछे सिपाही भागा। 3. बंदर घर की छत के ऊपर बैठा है। 4. मेरे घर के सामने पार्क है। उपर्युक्त वाक्यों में के नीचे, के पीछे, के ऊपर, के सामने आदि शब्दों का संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है, अतः संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगे इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1. कालवाचक के पहले
से पहले, से पूर्व, के बाद, आदि। 2 स्थानवाचक के आगे, के पीछे, की तरह, आदि। 3 दिशावाचक और, तरफ, के दोनों ओर, आदि। 4 साधनवाचक के सहारे, के द्वारा, के जरिए, आदि। 5 उद्देश्यवाचक के लिए, के हेतु, के जरिए, आदि। 6 तुलनात्मक, की अपेक्षा, के सामने, के बराबर, के समान, आदि। समुच्चय बोधक, जो शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं, जैसे 1. राम और श्याम जुड़वा भाई हैं। 2. मुझे जलेबी, बर्फी तथा कचौड़ी पसंद है। 3. तुम चाट खाओगे या आइसक्रीम। 4. मैंने उसे रोका परंतु वह नहीं रुका। उपर्युक्त वाक्यों में और, तथा, या, परंतु आदि शब्द 2 शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द एवं, लेकिन, इसलिए, कि, किंतु, क्योंकि, ताकि, फिर भी आदि। विस्मयादि बोधक, जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, दुहक, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे 1. वाह, क्या चौका मारा है। 2. शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। 3. छी, कितनी गंदगी फैली है। 4. बाप रे, इतना जहरीला सांप। उपर्युक्त वाक्यों में वाह, शाबाश, छी, बाप रे आदि शब्द हर्ष, आशीर्वाद, घृणा आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ चिन्ह अवश्य लगता है। अन्य विस्मयादि बोधक शब्द हाय, उफ, आह, खबरदार, सावधान, अरे आदि। मुख्य बातें, मेन पॉइंट्स, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। 1. क्रिया विशेषण। 2. कालवाचक। 3. समुच्चय बोधक और 4. विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 1. रीतिवाचक। 2. कालवाचक। 3. स्थानवाचक। 4. परिमाणवाचक। संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, तुलनावाचक आदि। जो शब्दों एवं वाक्यांशों को जोड़ने वे कारण समुच्चय बोधक शब्द योजक भी कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। Like, share and subscribe.